Good morning, students. We have to read from page number 58, second paragraph. Roman historians have a rich collection of sources to go on. रोमन इतिहासकारों के पास बहुत सारे कलेक्शंस सोर्सेज के कलेक्शन है उनके पास, विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट मतलब जो हमारे पास लिखित सामग्री है बुक्स के रूप में, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, और मटेरियल रिमेन्स होते हैं जो भी भौतिक अवशेष बचे हुए हैं बिल्डिंग्स के रूप में। टेक्सचुअल सोर्सेज इंक्लूड, और जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं जो रिटन मटेरियल है उसमें शामिल है हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज, उस टाइम के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास जो कंटेम्प्रेरी होते हैं, जो समकालीन हो, जो उसी टाइम के इतिहासकार थे, तो जो समकालीन इतिहासकारों ने इतिहास लिखा वो हमारे लिए एक सोर्स है। These were usually called annals, और ये जो हिस्ट्रीज लिखते थे, जो भी वृतांत लिखते थे वो किसी के बारे में, उनको एनल्स कहा जाता था। एनल होता है जैसे कि एनुअल, वार्षिक। बिकॉज द नैरेटिव वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अ बाय ईयर बेसिस, क्योंकि ये जो नैरेटिव होती थी, नैरेटिव होता है वर्णन, तो इस वर्णन को प्रतिवर्ष हर साल ईयर बाय ईयर लिखा जाता था। इसमें एक तो हिस्ट्री शामिल थी, एक लेटर्स पत्र, स्पीचेस किसी के भाषण, व्याख्यान, सरमन्स प्रवचन, लॉज कानून एंड सो ऑन आदि आदि। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड, जो दस्तावेज संबंधी स्रोत थे उनमें शामिल थे मेनली इंस्क्रिप्शंस, मुख्य रूप से अभिलेख जो किसी हार्ड सरफेस पे राइट होते हैं, एंड पेपायरी एक पौधा होता था, उसके पत्ते को लिखने के सामग्री के रूप में यूज करते थे। इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कट ऑन स्टोन, और जो इंस्क्रिप्शंस थी, अभिलेख थे, वो स्टोन्स के रूप में या स्टोन पे उकेरी जाती थी, उनको कट करके बनाई जाती थी। सो अ लार्ज नंबर सर्वाइव, इसीलिए वो बहुत ज्यादा संख्या में अभी हमारे पास मौजूद है इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन। और ये जो इंस्क्रिप्शंस होती थी हार्ड सरफेस पे, ये यूनानी, ग्रीक मतलब यूनानी और लैटिन मतलब लातीनी, दोनों भाषाओं में होती थी। द पेपायरस वॉज अ रीड लाइक प्लांट, रीड होता है सरकंडा जिससे कलम बनती है, पेपायरस जो था वो सरकंडे जैसे एक पौधा होता था, दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ द नील इन इजिप्ट, जो मिस्र में, इजिप्ट में नील नदी के किनारे पर उगता था। एंड वॉज प्रोसेस टू प्रोड्यूस राइटिंग मटेरियल, और उसको प्रोसेस करके एक लेखन सामग्री के लिए तैयार किया जाता था। दैट वॉज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, जो प्रतिदिन की जिंदगी में या रोजमर्रा की लाइफ में यूज किया जाता था बहुत ज्यादा पैमाने पर। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसी से अनुबंध करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, हजारों अनुबंध पत्र, अकाउंट्स, वर्णन, लेटर्स पत्र, एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और जो सरकारी दस्तावेज थे, सर्वाइव ऑन पैपिरस, तो वो इस पैपिरस पत्र पर या इस पैपिरस पौधे के पत्तों पर ही सर्वाइव हैं, मतलब हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। एंड हैव बीन पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स हु आर कोल्ड पैपिरोलॉजिस्ट, और इनको जो पब्लिश करते थे, जो विद्वान, जो स्कॉलर्स, उनको पैपायरोलॉजिस्ट कहते थे। मटेरियल रिमेन्स, जो भौतिक अवशेष थे, इंक्लूड अ वेरी वाइड असॉर्टमेंट ऑफ आइटम्स, इनमें बहुत सारी वस्तुएं शामिल थी, दैट मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर, जिसको मुख्य रूप से आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है, डिस्कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्सकावेशन एंड फील्ड स्टडी, और इनका पता लगाया गया एक्सकावेशन में खुदाई के द्वारा और फील्ड सर्वे के द्वारा, क्षेत्र अध्ययन करके। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, पोट्री, और इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, स्मारक होते हैं जो, और जो दूसरे प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरे प्रकार की जो बिल्डिंग्स हैं या अदर दूसरे ढांचे हैं, पोट्री, मिट्टी के बर्तन, कॉइन्स, सिक्के, मोसेक्स, पच्चीकारी, इवन एंटायर लैंडस्केप
लैंडस्केप्स मतलब यहाँ तक कि पूरा भूदृश्य जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर लें थ्रू द यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी, जो एरियल फोटोग्राफी के द्वारा नीचे जब देखा जाता है तो पूरा एक लैंडस्केप दिखाई देता है, तो इस तरह के सोर्सेज भी मिले हैं पुराने टाइम में। ईच ऑफ दी सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच अबाउट द पास्ट, और प्रत्येक जो सोर्स है वो हमें बहुत ज्यादा बता सकता है पास्ट के बारे में। एंड कंबाइनिंग देम कैन बी अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज, और अगर हम इन तीनों टाइप के सोर्सेज को कंबाइन कर लें, एक जगह इकट्ठा कर लें, तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, ज्यादा लाभदायक हो सकता है। बट हाउ वेल दिस इज डन डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन स्किल, पर यह सब कैसे किया जाता है ये निर्भर करता है किसी इतिहासकार की कुशलता पे, कि वो कितना स्किलफुल है, कितना कुशल है। Two powerful empires ruled over most of Europe, North Africa and the Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of 7th century. दो पावरफुल साम्राज्य यानी कि दो शक्तिशाली साम्राज्य, ये यूरोप, ज्यादातर जो यूरोप का हिस्सा था इस पे, नॉर्थ अफ्रीका पे, और जो मिडल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और मिडल ईस्ट कहेंगे हम जिसमें जो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया दोनों शामिल थे। तो इन दो इतने सारे हिस्से पर सिर्फ दो पावरफुल एम्पायर रूल करते थे, और ये जो दोनों शासन करते थे तो इनका टाइम पीरियड था बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था? फर्स्ट सेंचुरी सीई, जिसको हम ईस्वी बोलेंगे, एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी, और 7वीं शताब्दी, अब जैसे 21वीं शताब्दी है तो 7वीं शताब्दी, जब 7वीं शताब्दी का डाउन टू 630s यानी कि 630 के दशक तक इन्होंने शासन किया, या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 630 के दशक तक इन दो पावरफुल एम्पायर्स ने शासन किया। द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान, और इन दो शक्तिशाली राज्यों में या साम्राज्यों में शामिल था एक रोम और दूसरा ईरान। द रोमन्स एंड इरेनियन वर राइवल्स, रोमन के लोग और ईरान के लोग आपस में विरोधी थे, एक दूसरे के राइवल्स थे, शत्रु थे। एंड फोर्ट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री, और अपने इतिहास के ज्यादातर टाइम में वो एक दूसरे से लड़ते रहे। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, उनके जो एम्पायर्स थे वो एक दूसरे के पास थे। सेपरेटेड ओनली बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, और एक पतली सी पट्टी भूमि की उनको अलग करती थी। दैट रैन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स, जो यूफ्रेट यानी कि फरात नदी के साथ साथ थी, या फरात नदी उस जो नैरो स्ट्रिप थी उसके साथ साथ बहती थी। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट द रोमन एम्पायर, और इस चैप्टर में हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। बट वी शैल ऑल्सो रेफर इन पासिंग टू रोम्स राइवल ईरान, पर हम साथ साथ इन पासिंग रेफर करेंगे यानी कि रिफरेंस देंगे रोमन की भी, जो कि रोम के जो राइवल था ईरान, रोम का जो शत्रु था ईरान, उसके बारे में भी हम रिफरेंस देंगे, क्योंकि इन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है और उसी वजह से इन दोनों के बारे में साथ साथ बताना जरूरी होता है। इफ यू लुक एट द मैप, अगर आप मैप को देखो, यू विल सी दैट, तो आप ये देखोगे द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय अ सी, कि जो यूरोप का के कॉन्टिनेंट्स हैं और अफ्रीका के, तो इनको अलग किया गया, दोनों को, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट को, एक समुद्र के द्वारा। दैट स्ट्रेचेस ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट, जो पश्चिम में स्पेन से लेके टू सीरिया इन द ईस्ट, पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। दिस सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन, और इस समुद्र को या सागर को मेडिटेरियन सी कहते हैं, भूमध्य सागर। एंड इट वॉज द हार्ट ऑफ द रोम्स एम्पायर, और यही रोम साम्राज्य के का एक हार्ट था, मतलब सेंटर था। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियन, रोम की प्रधानता थी, प्रभुत्व था मेडिटेरियन पे। एंड ऑल द रीजन अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों तरफ जो भी समुद्र के चारों ओर क्षेत्र थे उनके ऊपर भी प्रभुत्व था, नॉर्थ एज वेल एज साउथ, और उत्तर में भी और दक्षिण में भी, इन सभी एरियाज पर रोम डोमिनेटेड था। टू द नॉर्थ द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू ग्रेट रिवर्स, इसके उत्तर में
जो बाउंड्रीज थी साम्राज्य की, दो बहुत बड़ी नदियां थी, राइन और डैन्यूब, ये कल मैप में भी किया था हमने, टू द साउथ, और साउथ में इसकी जो बाउंड्री थी बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ कोल्ड डेजर्ट कॉल्ड द सहारा। साउथ में सहारा डेजर्ट है, वो इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे मैप में भी कल हमने ये पढ़ा था। दिस वॉज स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर, और ये पूरा इतना बड़ा जो एरिया था वो रोमन एम्पायर का था। ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सागर है उसके दक्षिण से लेकर डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया, पूर्वी अरब जो देश हैं आज के टाइम के, ये सारा हिस्सा, एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, कभी कभी अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर भी उन्होंने कब्जा किया एज वेल। दीज टू सुपर पावर्स हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक या 7th सेंचुरी की शुरुआत तक इन दो सुपर पावर ने, इन दो शक्तिशाली साम्राज्यों ने लगभग पूरी दुनिया को इन्होंने डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में। दैट द चाइनीज कोल्ड ताचिन, जिसको चाइनीज लोग ताचिन कहते हैं। ताचिन का मतलब ग्रेटर चिन मीन्स रफली द वेस्ट, जिसका मीनिंग है वेस्ट, पश्चिम, यानी कि पश्चिम जो एरिया था ये सारा, इस पे इन दो साम्राज्यों या दो सुपर पावर का ही अधिकार था।